तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति भवन में सम्मान भोज का आयोजन। यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के स्वागत में समारोह। 18वीं लोकसभा बजट सत्र का पहला दिन राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण से शुरू होगा सेशन। 2 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र में होंगी कुल 30 बैठकें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे। संसद के बजट सत्र में होंगे शामिल। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। 35 से ज्यादा दलों के सांसद हुए शामिल। बजट सत्र की रूपरेखा की गई तय। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न। बैठक के बाद किरेन रिजिजू का बयान। कहा, बैठक में नेताओं ने सुझाव दिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। संसद के बजट सत्र का पहला दिन आज। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पहुंचे दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट। संसद के बजट सत्र में होंगे शामिल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में 800 सीटों वाले श्री दामोदर देव अंतर्राष्ट्रीय सभागार का किया उद्घाटन। यूरोपीय यूनियन के आगे झुके ट्रंप। 27 देशों की ट्रेड बाजुका। धमकी से बढ़ा दबाव। 10% टैरिफ और ग्रीनलैंड बयान से ट्रंप हटे पीछे। भारत और यूएस ट्रेड डील से अमेरिका दिखा नाराज। यूएस ने रूस से जुड़े तेल व्यापार पर उठाए सवाल। एफटीए को अंतिम रूप देने की हुई प्रक्रिया पूरी। मध्य प्रदेश में 4000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजनाएं हुए मंजूर। सीएम की मौजूदगी में हुई एमओयू साइन। अदानी टोरेंट और हिंदुस्तान थर्मल को मिले प्रोजेक्ट। मोहन सरकार की कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला। प्रोबेशन पीरियड खत्म करने का आया प्रस्ताव। पहले महीने से पूर्ण वेतन पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश की भोपाल में मोहन कैबिनेट की हुई अहम बैठक। कई बड़े प्रस्तावों पर की गई चर्चा। नीतिगत फैसलों को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुष्प महोत्सव का हुआ शुभारंभ। हजारों गमले और कट फ्लावर किए गए प्रदर्शित। कृषि वर्ष अभियान से जुड़ा रहा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स हुए शुरू। केंद्रीय मंत्री और सीएम ने किया उद्घाटन। कैलाश खेर की हुई प्रस्तुति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे छत्तीसगढ़। डोंगरगढ़ के कार्यक्रम में की शिरकत। विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव हुआ आयोजित। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जनता को हुए समर्पित। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी गई। अधिकारी को दिए गए तत्काल समाधान के निर्देश। देहरादून में हुआ यूसीसी दिवस कार्यक्रम। सीएम धामी हुए शामिल। सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। उत्तराखंड के देहरादून में मनाया गया यूसीसी दिवस। सीएम धामी मुख्य कार्यक्रम में हुए शामिल। यूसीसी को बताया गया ऐतिहासिक उपलब्धि। दिल्ली बैठक के बाद एमपी राजनीति पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। खेलो एमपी यूथ गेम्स में कैलाश खेर की प्रस्तुति की भी जानकारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का पलटवार। कहा, कांग्रेस के नेताओं में एक मत नहीं। छत्तीसगढ़ के सीडी कांड में कांग्रेस जाएगी हाईकोर्ट। भूपेश बघेल ने किया अपील का ऐलान। मामले की सुनवाई दोबारा तय। भारत यूयू एफटीए को लेकर बड़ी सहमति बनी। ईयू ने इसे बताया मदर ऑफ ऑल डील्स। व्यापार बढ़ने और एमएसएमई को लाभ की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स के लिए सीजी टीम घोषित। 32 खिलाड़ी अकादमी से चुने गए। फरवरी 2026 में होगी प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस तबादला आदेश स्थगित। कमिश्नर संजय शुक्ला का निर्देश। नई पदस्थापना पर लगी रोक। उत्तराखंड के हरिद्वार में यूसीसी दिवस कार्यक्रम। विधायक मदन कौशिक हुए शामिल। यूसीसी को बताया ऐतिहासिक। लखनऊ की यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने दी चेतावनी। कहा, 5 दिन के अंदर अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो हम और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन हुए तेज। बरेली में व्यापारी और युवाओं ने की नारेबाजी। कानून वापस लेने की मांग की। यूजीसी नियमों के खिलाफ देश भर में हुआ प्रदर्शन। कई राज्यों में किया गया विरोध। बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में यूजीसी बिल पर भाजपा के भीतर हुआ विरोध तेज। शास्त्री में नेताओं ने दिए इस्तीफे। कानून को बच्चों के भविष्य के लिए बताया घातक। छत्तीसगढ़ की सक्ती में धान खरीदी को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। सड़कों पर यातायात रहा बाधित। प्रशासन से खरीदी बढ़ाने की मांग की। ललितपुर हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। 1 की मौत, 2 घायल। कार किसी नेता की बताई गई।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनएसयू और युवा कांग्रेस ने जोरदार किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर अभद्र टिप्पणी का हुआ विरोध। एफआईआर नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक्सपायरी धान किया गया जब्त। मंडी से 300 बोरी धान पकड़ी गई। फूड इंस्पेक्टर ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के डबरा में जेसीआई का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। हिमांशु गुप्ता ने संभाला अध्यक्ष पद। नई टीम ने लिया कार्यभार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पायल हत्याकांड के दोषियों का आया फैसला। रामपुर कोर्ट ने 6 आरोपियों को ठहराया दोषी। किया गया सजा का ऐलान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आबकारी विभाग की हुई कार्रवाई। अवैध शराब के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। मोटरसाइकिल भी की गई जब्त। बैंक कर्मियों की देशव्यापी हुई हड़ताल। 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर किया विरोध। बैंकिंग सेवाएं हुई प्रभावित। मध्य प्रदेश के भोपाल में 40,000 बैंक कर्मी ने किया हड़ताल। 7,000 से ज्यादा ब्रांच रही बंद। लेन देन पर बड़ा असर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का हुआ प्रदर्शन। गांधी चौक स्थित बैंक शाखाओं के बाहर की गई नारेबाजी। संवाददाता ने मौके और स्थिति का जायजा लिया। लखनऊ की यूपी में रही बैंक हड़ताल। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक रहे बंद। 5 डे वर्किंग की मांग दोहराई गई। ग्वालियर में बैंक अधिकारी कर्मचारी 1 दिवसीय हड़ताल पर। महीने के सभी शनिवार छुट्टी की मांग की। मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर बनाया दबाव। देश भर में बैंक हड़ताल से ठप रहा कामकाज। यूएफबीयू के आह्वान पर हुआ आंदोलन। सरकारी बैंक रहे बंद। मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 डे वर्किंग की मांग पर देश भर के बैंक कर्मी हड़ताल पर। 40,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल। हजारों बैंक शाखाओं में कामकाज रहा ठप। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बैंक कर्मियों ने 5 डे वर्किंग को लेकर दी चेतावनी। मांगे नहीं मानी गई तो लंबी हड़ताल का किया ऐलान। ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में गोकशी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस उतरी सड़क पर। राजीव गांधी प्रतिमा से संघ कार्यालय तक निकाला गया मार्च। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भाजपा नेता श्याम सुंदर त्रिपाठी ने दिया इस्तीफा। यूजीसी कानून का विरोध में प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। इलाज के बाद की गई गिरफ्तारी। बिहार समस्तीपुर के उजियारपुर में सिलेंडर ब्लास्ट पीड़ितों को मिली मदद। समाजसेवी राजू सहनी आए आगे। 6 महीने का राशन किया गया वितरित। मध्य प्रदेश के डबरा में सीपीआर से युवक की बची जान। पेट्रोल पंप पर ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। सीसीटीवी में पूरी घटना हुई कैद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चला पैदल पेट्रोलिंग अभियान। संदिग्धों से की गई पूछताछ। कानून व्यवस्था मजबूत करने की पहल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भ्रष्टाचार के आरोप में 4 पुलिसकर्मी को किया लाइन हाजिर। इंडो नेपाल सीमा से मिली थी शिकायत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस तबादले पर रोक जारी। आरटीआई से आरक्षक तक आदेश स्थगित। कमिश्नर प्रणाली के तहत लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में युवक पर दबंगों ने किया हमला। हाईवे पुल से फेंका गया नीचे। पीड़ित की हालत हुई गंभीर। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 का फर्जी निर्देश पत्र हुआ वायरल। फर्जी निर्देश पत्र जारी होने के बाद एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति गीतों पर किया डांस। जेसीआई क्लब ने दिखाई बॉर्डर टू फिल्म। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे मौजूद। लखनऊ में कोडिन सिरप तस्कर हुआ गिरफ्तार। विकास सिंह नरवे एसटीएफ के रडार पर था। कई जिलों में थे केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 35 किलो गांजा और कार किए गए जब्त सामान की कुल कीमत करीब 25 लाख। भुवनेश्वर में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर गांजा समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी की कार्रवाई। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसी की हुई कार्रवाई। कंबोडियाई महिला से सैटेलाइट फोन किए गए बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की हुई कार्रवाई। कंबोडियाई महिला से सैटेलाइट फोन किए गए बरामद। उत्तर प्रदेश के जालौन में दिन दहाड़े हुई स्कूटी चोरी। सीसीटीवी में वारदात हुआ कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में तौकीर रजा की जमानत पर हुई सुनवाई। बरेली बवाल को बताया गया मास्टरमाइंड। हाईकोर्ट में याचिका पर हुई बहस। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के रामटोला में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला। तीनों गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में किए गए भर्ती। ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज रफ्तार कार ने ग्रामीणों को मारी टक्कर। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जाखलोन थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ के सक्ती में सड़क हादसे में हुई युवक की मौत। ट्रेलर की चपेट में आने से हुआ हादसा। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
मध्य प्रदेश में रीवा के मझगवा गांव में घर में घुसी बोलेरो, घर के बाहर बैठे युवक की हुई मौत, 4 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और फायरिंग चली, 3 लोग हुए गंभीर घायल। उत्तर प्रदेश के बांदा में भाई बहन ने जहर खाकर की आत्महत्या, दोनों को मृत घोषित किया गया, पुलिस की जांच जारी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के कोरापुट में पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, रेल यातायात हुआ बाधित। उत्तर प्रदेश के जालौन में 25 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में शराब को लेकर हुआ फायरिंग, घटना का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी हुए फरार। मध्य प्रदेश के दतिया में मंदिर पर 2 पक्षों में भिड़ंत, पार्किंग विवाद में चले लाठी डंडे, पुलिस ने संभाले हालात। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बड़ा रेल हादसा टला, सिवनी बैतूल स्पेशल ट्रेन के डिब्बे हुए अलग, जांच के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, मृतक गेंदराम सोनवानी पालीफिंगेश्वर का निवासी था, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर आभूषण चोरी मामले में आरोपी अब भी फरार, सीसीटीवी में चेहरा कैद होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुआ, पुलिस ने इनाम घोषित कर जांच की तेज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में छात्र की आत्महत्या के बाद हुआ हंगामा, सुसाइड नोट में स्कूल प्रबंधन पर लगाया आरोप, प्रिंसिपल और शिक्षक को किया गया सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के जालौन में विवाहिता ने की आत्महत्या, पति से विवाद के बाद उठाया कदम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस ने 121 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए, करीब 18 लाख रुपए के मोबाइल लौटाए गए, पीड़ितों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। बॉर्डर 2 ने 250 करोड़ का आंकड़ा किया पार, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म में 4 दिनों में सिकंदर और रेड 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे। सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से ली रिटायरमेंट, इंस्टाग्राम पोस्ट कर दी रिटायरमेंट की जानकारी, लिखा खुशी है कि अब प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करूंगा। 2027 में होगा रणबीर कपूर का बड़ा धमाका, रामायण के बाद करेंगे एनिमल पार्क की शूटिंग। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और जिम्बाब्वे का हुआ मुकाबला, भारत ने सुपर 6 में दिखाया दबदबा, वैभव सूर्यवंशी पहुंचे रिकॉर्ड के करीब। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, हुई बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट रहा जारी, स्कूल किए गए बंद। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां हुई तेज, सीएम धामी ने की समीक्षा, सुरक्षा को दी गई प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में विदिशा के गंजबासुदा में गणतंत्र दिवस समारोह, स्कॉलर्स स्कूल ने महिला सशक्तिकरण थीम पर दी शानदार प्रस्तुति, स्कूल को मिला तीसरा स्थान। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश का अलर्ट हुआ जारी, 28 जिलों में बदला मौसम, तापमान गिरा 2 से 3 डिग्री। यूपी में बारिश और कोहरे का दिखा असर, मौसम 3 दिन बदला रहा, तापमान में 2 से 5 डिग्री गिरावट। छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना, कुछ जिलों में बादल और फुहारे रही, तापमान में देखी गई गिरावट। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी, उत्तराखंड हरिद्वार में ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश, बर्फबारी के कारण तापमान में आई गिरावट। स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर पश्चिमी राज्यों में ओलावृष्टि, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली NH03 पर बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में दिल दहला देने वाली घटना लगातार जारी, बर्फबारी से आया हिमस्खलन, इस हिमस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कई होटलों को पहुंचा नुकसान।